हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रिजल्ट कोच। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया क्यों और हमें लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, हमारे देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता। विचार आना चाहिए दिमाग में कि कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लाना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं रहता तो हम आपस में ही लड़ झगड़ के मर जाते एक दूसरे को मार के। कॉन्स्टिट्यूशन लाना इसलिए था कि एक गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया कि हर सब उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सब कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है। आज कानून का डर सबको है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ कि संविधान, ठीक है, उसका डेवलपमेंट कहाँ से कैसे हुआ, आखिर लाने की ज़रूरत कहाँ हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स लिखाते चलूँगा, नोट्स बनाते चलना। ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहले लिखना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ वो देना। ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगाम लगाने के लिए ये कानून लाया गया। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों का व्यापार करती थी। मसालों का व्यापार जब करती थी, वहाँ पे जो बड़े बड़े मैनेजर, जो बड़े बड़े अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो लोग पैसा कमा कमा के अमीर हो गए थे और कंपनी का दिवालिया होने वाला था। कंपनी पूरा लॉस में जा रही थी, बट उसके जो कर्मचारी थे, जो उसके मैनेजर थे, वो सारे अमीर हो रहे थे, वो पैसे आराम से बना लेते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ये कंपनी जो है ये आगे चल के इसकी दिवालिया हो जाएगी, ये बंद होने के कगार में चला जाएगा। तो उन्होंने ये देखने के बाद उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया। 1773 में लाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने बोला कि आपके जो भी ब्रिटिश सरकार के जो भी आपके प्रशासन है उसमें आज से हमारा अधिकार रहेगा। समझा? कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है। सबसे बड़ा बदलाव ये लाने का, इसमें बदलाव क्या हुआ, ये लाने से बदलाव क्या हो गया, ये लाने से बदलाव क्या हुआ, तो नोट करना कि बंगाल में जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जो था, ठीक है, वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। ठीक है, क्लियर। ठीक उसके बाद 1774 में कलकत्ता में, ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब एक चीफ जस्टिस था। ठीक है। उसके बाद एक जो है वो 3 अन्य जज को शामिल किया गया। क्लियर? इतना समझा? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उसमें एक सुप्रीम जज को किया गया। ठीक है। उसमें 3 अन्य जो है जज को यहाँ पे लिया गया। ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने थे? सर एलिजा एम्पे। ठीक है, क्लियर? इतना, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब क्या हुआ, ये लाने के बाद इन्होंने क्या किया, एलिजा एम्पे ने
ढांचा डालने का, जो संविधान का ढांचा था, संविधान का ढांचा देने का प्रयास किया, ठीक है। अभी संविधान बना नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कि चीफ जस्टिस जो थे इन्होंने एक संविधान का ढांचा देने का प्रयास किया कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ठीक है। इन्होंने एक ढांचा का तैयार किया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज के साथ। बंगाल का गवर्नर जो यहाँ था, यहाँ पे चेंजेस करके गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है, नोट करते चलना, मैं भी आगे का कहानी बताता हूँ। यहाँ के बाद 1784 में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ये लाया, क्लियर। पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पे द्वैध शासन लागू कर दिया, ठीक है, द्वैध शासन। उसके बाद उन्होंने कंपनी में 2 तरीके का शासन कर दिया, ठीक है। जो कंपनी में था उन्होंने 2 तरीके का, समझ लो 2 तरीके का ओनर, 2 तरीके का अलग अलग से उन्होंने ये तहत शासन उन्होंने लागू कर दिया। किसमें? 1784 में। तो यहाँ के बाद ये अलग ही कहानी बन गई, ठीक है। अब उसके बाद 1895 में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज द्वारा किया गया कि भारत का रूल्स एंड रेगुलेशन जो है भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। किन्होंने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा 1895 में उन्होंने क्या बोला? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि जो है भारत में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है भारत में भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1922 में, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि भारत का जो संविधान है अंग्रेजों के द्वारा नहीं होना चाहिए, ये भारत में रह रहे भारतीयों के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। 1922 में किन्होंने कहा? गांधी जी ने कहा। क्लियर? अब उसके बाद थोड़ा दिन चला, अभी भी बना नहीं है, अभी सारे चीज़ें ये प्रस्ताव हो रहा है, ये सारे चीज़ें इन्होंने अपने मत शेयर कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये इस तरीके का बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एम एन रॉय, ठीक है, 1934 एम एन रॉय, ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भारत की संविधान के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने राजनीतिक तरीके से राजनीतिक विचार दिया। इन्होंने क्या दिया? राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार क्या दिया? कि संविधान के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। क्लियर? किसने दिया? एम एन रॉय ने, ठीक है। अब यहाँ से कहानी चालू होती है, ठीक है। उसके बाद इनके विचारों के बाद, ठीक है, 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव पारित हो गया, अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है। उस समय के वायसराय, ठीक, कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनिथ गो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लॉर्ड लिनिथ थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अगस्त प्रस्ताव में लाके उन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा।
डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। कौन? 1940 में अगस्त प्रस्ताव में कहा गया। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि सोवरन मतलब आंतरिक और बाहरी का फैसला लेने की आज़ादी। बट आप बताओ, तभी तो भारत आज़ाद नहीं था, तो अंदर का फैसला तो भारत ले सकता था, अंदर का फैसला भारत ले सकता था, बट बाहर का फैसला कैसे लेता था? क्योंकि हमारे देश में किसका राज चल रहा था? ब्रिटिश सरकार का राज चल रहा था। तो उन्होंने उनका होता तो उसके लिए हम आज़ाद तो थे ही नहीं। तो ये भी जो प्रस्ताव आया था इसमें ऐसा हो गया कि इन्होंने ये प्रस्ताव लाके ऐसा साबित किया कि फूट डालो राज करो वाला सिस्टम था। इन्होंने दे तो देते, बट हम लोग बाहर का कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। क्लियर? अगस्त प्रस्ताव के आने के बाद यहाँ भी हमें अभी संतुष्टि नहीं मिला, हमें यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि एक क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या आता है कि अगर कोई प्रांत या राज्य अगर संविधान को नहीं मानना चाहता है तो वो आज़ाद है। ये लाने के बाद तो और हो गया कि ये लाने से एक अलग ही संकेत गया कि अब अंग्रेज चाहते हैं कि फूट डालो राज करो का प्रस्ताव उन्होंने ला दिया, समझ लो। ठीक है, क्रिप्स मिशन के तहत ये भी हमें मंजूर नहीं था, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद जो है 1946 में कैबिनेट मिशन बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे जाके संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा स्वीकार हुआ। ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा गया कि भारत एक संघ होगा। संविधान सभा में क्या कहा गया कि भारत एक संघ होगा और संघ का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये स्वीकृति मिली 1946 में। ठीक है, उसके बाद इसमें एक अंतरिम सरकार भी होगी, ये भी मेंशन किया गया। ठीक है, अंतरिम सरकार भी होगा। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कैसे हुआ देखो, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो संविधान सभा बनाई जाएगी वहाँ पे 389 का यहाँ पे 296 जो है विदेश प्रांत से, ठीक है, और जो है 93, ठीक है, 93 ये स्वदेशी प्रांत से लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 296 को भी 296 में 292 जो है विदेशी प्रांत से, विदेशी जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो, ठीक है, विदेशी प्रांत से, ठीक है, और जो 4 रहेंगे वो जो है कमिश्नरी क्षेत्र से। कहाँ से? कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। ठीक, कमिश्नरी क्षेत्र का कभी कभी नाम एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 नाम क्या है ध्यान रखो, उसका ट्रिक है A, B, C और D। अब ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र जो हैं के नाम बताता हूँ। ठीक है, A से क्या नाम है, ठीक है, B से क्या नाम है, ठीक है। A से जो है अजमेर, ठीक है, अजमेर। B से बलूचिस्तान,
ठीक है, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। क्लियर? ए बी सी डी, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र को इसमें ऐड किया गया। इतना समझा? ये चाहिए तो आप नोट करके लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर इतना? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ, ठीक है, वो ऐड करते चलना। यहाँ पे इन्होंने बोला कि स्वदेशी क्षेत्र से जो 93 लोग थे, इन्होंने बोला 10 लाख लोगों में से एक सदस्य को चुना जाएगा। कितना? 10 लाख लोगों से एक सदस्य यहाँ पे चुना जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ पे जब चुनाव होता है तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को जो होता है, ठीक है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को नेशनल कांग्रेस पार्टी लिखता हूँ। चलो, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो रहेगी, यहाँ पे इनको 208 सीट मिली। मुस्लिम लीग थे जो, मुस्लिम लीग को यहाँ पे 73 सीट मिली और अन्य जो थे उनको जो है 15 सीटें मिली। ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ। फिर संविधान सभा, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का प्रस्ताव लेके आया और प्रस्ताव लाने का वही उसी के हिसाब से यहाँ संविधान सभा में प्रस्तावना दिया गया, ठीक है, उसी के आधार पर। क्लियर हुआ इतना? कुछ डाउट है यहाँ पे? ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मिशन जो था, कैबिनेट मिशन आने के बाद यहाँ पे अब हमारा संविधान का प्रक्रिया चालू हो गया। तो ठीक है, तो जो संविधान की प्रक्रिया थी, जो फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, ठीक है। और इसको स्वीकृति कब मिली? तो वो भी डेट लिख के रखना, 26 नवंबर 1949 को। इन दोनों को यहाँ से हमारा सबसे बड़ा जो लिखने का प्रक्रिया चालू हुई, तो 2 ईयर लिख के रखना, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। कितना? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अभी संविधान दिवस मनाते हैं। क्लियर इतना? फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को, स्वीकृति कब मिली? 26 नवंबर 1949 को। इसको लिखने में कितना समय गया? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, ठीक है। उसके बाद लागू कब किया गया, ये भी नोट करना, लागू कब हुआ, ठीक है। तो 26 जनवरी को, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ध्यान रखना, ठीक है। स्वीकृति मिली और लागू कब हुआ? 26 जनवरी को। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2 महीना रोकने, 2 महीना बाद क्यों बना? कुछ क्वेश्चन आएंगे कि सर हमारा एक्चुअल में 2 महीना बाद क्यों बना, ठीक है। तो ऐसा था कि वहाँ इंडिपेंडेंस तो हम लोग पहले भी मनाते थे, ठीक है, गणतंत्र दिवस, ठीक है। गणतंत्र दिवस पहले जो था, जो हम लोग मनाते थे रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, तो वो जो क्यों कारण में 26 जनवरी को हमको मनाना पड़ा, क्योंकि हम लोग सेम डे पे एक बार हम आज़ाद हो चुके थे, ठीक है, एक बार आज़ादी थी, लेकिन पूर्ण आज़ादी हमें जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमें जो है, हमें जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन लाए, रिपब्लिक डे के दिन, ठीक है। क्लियर इतना? अब 1-2 चीज़ नोट करके रखना। 26 जैन मतलब रिपब्लिक डे, ठीक है। रिपब्लिक डे को झंडा कौन फहराते हैं? तो राष्ट्रपति, ठीक है। 26 जैन
और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे को हमारे प्रधानमंत्री फहराते हैं, ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ठीक है। झंडा क्लियर इतना, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहाँ से कंटिन्यू करना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया कैसे लागू हुआ, ठीक है। उसके बाद उनमें कैसे कैसे कहाँ से हमारा कौन से देश से क्या लिया गया है, ठीक है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए महत्वपूर्ण कौन सा एक्ट था जो हमने फॉलो करके वो अडॉप्ट किया है, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, ये ध्यान से करना और नोट बनाते चलना, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में धीरे 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 मैं ऐड करते रहूँगा जो आपको आगे चल के बेनिफिट होगा। क्लियर, समझा गाइस? किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट रहेगा मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलना, यही मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लाता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।